हम चैनल पर आज बिछुआ कुंड पर हैं हम, और यहाँ के जो पुजारी जी हैं हम उनसे जानेंगे यहाँ की पूरी कहानी, यहाँ का महत्व। राधे राधे पंडित जी। राधे राधे हमारे भैया, भक्तों को राधे। यहाँ के बारे में जरा आप बताइए, जिससे कि वो भी यहाँ पर आ सकें और इसका महत्व जान सकें। बहुत सुंदर भैया। मैं आपको बताऊं कि ये ठाकुर जी हैं बिछुआ बिहारी। ठाकुर जी को नाम है बिछुआ बिहारी। अच्छा, बिछुआ बिहारी नाम क्यों पड़ो कि ये सभी जगह जो है बिलासवन के नाम से। अच्छा। सब जो जहाँ जहाँ ठाकुर जी अपनी गाय बछड़ा चराते थे तो अपने बिलासवन के हिसाब से अपनी गाय चल रही है, तो बिलासवन में ये ठाकुर जी बिछुआ बिहारी अपने सभी ग्वाल वालन को लेके और अपने परस्पर पे बातें कर रहे थे कि यहाँ अपनी गऊन की जल के लिए ठाकुर जी ने अपना एक कुंड बना। तो ठाकुर जी जब सभी अष्ट सखा से कह रहे थे कि यहाँ भाई कुंड बनाओ, तो अष्ट सखा बोले ठीक है महाराज। तो सभी अष्ट सखा ने यहाँ ठाकुर जी कुंड को निर्माण किया। अच्छा। कुंड को निर्माण किया। पुरानो कुंड है, ककैया ईंटों को बनो हुए, गऊ घाट बुर्ज भी है, लेकिन अभी तक सफाई को कोई विधान ना बना। तो जब ये कुंड बनाए सभी अष्ट सखा ने और अपने गऊन को सुंदर जल पिलवायो, तो बोले अब यहाँ को नामकरण होना चाहिए। तो बोले नामकरण के लिए महाराज कौन? उनकी नामकरण के लिए राधा रानी को निमंत्रण दो बरसाने। तो ठाकुर जी ने अष्ट सखा को भेजो और राधा रानी तक खबर पहुंचाई कि राधा रानी हमने बिलासवन में एक कुंड बनाए हुए, बापू आप नव निर्माण करें और बापू जाए कि नहीं देखे। तो राधा रानी अपनी अष्ट सखीन को लेके आई। जैसे ठाकुर जी के संग अष्ट सखा थे, वैसे ही राधा रानी के संग अष्ट गोपी है। तो राधा रानी अपनी गोपीन को सहित लेके और बिछुआ कुंड पर। यहाँ बिछुआ कुंड पे ठाकुर जी ने रास विलास किया। रास विलास कियो, अष्ट सखा यहाँ थे, ठाकुर जी यहाँ थे और राधा रानी सब अष्ट सखी को लेके आई। तो यहाँ बहुत आनंद कियो और रास विलास कियो। कुंड में जल विहार कियो। तो कुंड में जब जल विहार कर रही थी राधा रानी, तो राधा रानी को पाम को बीछिया कुंड में निकल। अच्छा। ये अपने पाम में बीछिया पहरे माताएं बहन, ये बिछिया कुंड में निकल गए। अच्छा। तब कुंड में निकल गए और राधा रानी अपने वस्त्र आभूषण पहन के जैसे जाने को तैयार हुई, तो उन्हें देखो महाराज मेरे तो पाम को बीछिया या कुंड में निकल गए हो, अब मैं घर जाऊंगी तो मेरी मैया लड़ेगी। तो ठाकुर जी ने राधा रानी के बिछिया की सभी अष्ट सखन से कही भाई ढूंढो राधा रानी को बिछिया कोई हो। उधर अष्ट गोपिन थे कही के राधा रानी को बिछिया कोई हो, सब ढूंढवा। और स्वयं ठाकुर जी अपने कुंड में विराजमान है कि नहीं कूद के गए और जैसे राधा रानी को एक बिछिया हो वैसे फर्श भर के बिछिया। अच्छा। अब 100 ही बिछिया राधा रानी को और फर्श भर के आए और राधा रानी को कई किले हुए एक बिछिया के कारण आप उदास है रहेंगे, ये बिछिया है आपको बिछिया छांट ले। राधा रानी चके तो भी गई, मेरो तो महाराज एक बिछिया गिरो सब रो, या में इतने बिछिया कहाँ थे आए बन के तुम्हारो एक गिरो तो तुम एक 15 लो अपने पाम में, बाकी के में या तो एक बिछिया राधा रानी को ठाकुर जी के पग में पहरा दियो राधा रानी के में, और बाकी के जो बिछिया थे उनको कुंड में छोड़ दिए। अच्छा अच्छा। और बोले बन के आज से ठाकुर जी मेरो नाम बिछुआ बिहारी हो और या को नाम बिछुआ कुंड हो। ये बिछुआ कुंड और बिछुआ बिहारी ठाकुर जी। यहाँ कृष्णदास जी की ड्यूटी लगाई गई कि तुम यहाँ विराजमान रहोगे, तो ऐसे ही अष्ट सखन की जब सातों कोष में लग रही है, ऐसे ही यहाँ अष्ट सखन की बैठक में कृष्णदास जी और हरदेव जी की प्रागट स्थली है। क्योंकि औरंग जी के समय में कछु ऐसे ही ठाकुर जी यहाँ आए गए कि कैसे भी जन गोपाल जी की इच्छा है तो
कुंड में अलोप है गया है। और फिर कछु दिना पीछे जब औरंगजेब जी को समय खत्म है गो तो बोले बन के मैं बिछुआ कुंड पे हूँ, गोसाई जी थे आप लोग ले जाओ। तो गोसाई जी आए और आए कि नहीं विनती करी कि चलो हम आपको ले भी आए, तो उठे नहीं। अच्छा अच्छा। मन की महाराज उठ क्यों नहीं रहे? आपने तो हमको सपनों दिए, हम अपने सपने के कारण आपके पास आए और फिर आप चल नहीं रहे। तो हरदेव जी बोले मन की भाई मैं चलूंगा, लेकिन एक शर्त। मन की बताओ? मन की मेरी एक शर्त ये है कि तुमको साल भर में एक बार बिछुआ कुंड से, बिछुआ बिहारी से मिला भी जरूर लाना। अच्छा। मन की तो ठीक है महाराज, आप कोई भी दिन निश्चित करके बताओ, हम जो है आपको बिछुआ कुंड लाएंगे। तो हरदेव जी ने अपनो होली पीछे दौज को समय दिया कि होली पीछे एकदम दौज आवे का है, वापस यहाँ डोला लगे, बहुत सुंदर भजन होए और आपस में परस्पर में ठाकुर जी बिछुआ बिहारी और हरदेव जी में होली को दंगल। अच्छा। हाँ, होली बहुत जोर के फाग उड़े और सभी वो प्रसाद ठाकुर जी को अच्छी मतलब मेला लगे। तो ये एक साल में, यानी कि यहाँ पर जो विशेष जो दिन है वो होली के बाद में जो आप दौज बता रहे हो उस पर यहाँ पर विशेष मेला लगता है। तो उसमें ये है कि भक्त लोग यहाँ पर आ सकते हैं, वैसे तो कभी भी आ सकते हैं, नहीं वैसे तो आते जाते रहते हैं, हाँ, पर इस दिन का ज्यादा महत्व है। हाँ। तो यहाँ पर जैसे ये मतलब आपने कभी भी आ सकते हैं, तो कुछ ऐसा विशेष पूजा होती हो, जैसे कोई भक्त आता है तो अगर मान लो उसे करवानी है, कोई विशेष पूजा होती हो तो आप उसको ही बता दो, जिससे कि जो भी हमारे वीडियो को देखेंगे तो अगर वो आते हैं तो पहले से ही वो उसी तरह से अपने साथ में उस तरह की पूजा सामग्री वगैरह ला सकते हैं। तो आप उसको भी थोड़ा बता दें और थोड़े से यहाँ पे आप बता दीजिए कि यहाँ पर राधा रानी श्री कृष्ण किस रूप में, मतलब बिछुआ बिहारी रूप में ही है। राधा कृष्ण बिछुआ बिहारी। तो विशेष जो है होली के बाद में जो है, होली के बाद में दौज पर ही होता है, वहाँ फूल डोलावे उनको। हाँ। और ये तो बिछुआ बिहारी हैं, जैसे अपने ठाकुर जी हैं, बांके बिहारी जी हैं, बिछुआ बिहारी जी हैं, कांतन बिहारी जी हैं, ये तो सभी जो है ठाकुर जी के स्वरूप है, ना कि ब्रह्म तो एक ही है। ये तो है। तो वही ब्रह्म है ये, हाँ। वही परमात्मा है ये। हाँ। और वही परमात्मा की जगह नाम अनेक और काम एक ही है। तो ये ठाकुर जी हैं बिछुआ बिहारी। पत्रम पुष्पम जो भी आदमी चढ़ाना चाहे, आकाश मिलती है, या कोई ठाकुर जी की ऐसी वो नहीं कि यहाँ की आमदनी हो। यहाँ तो ये ही है, जो भी भक्तजन आ जाएं, दर्शन मेला करके जाएं और ठाकुर जी को जो समर्पित कर जाए पत्र पुष्प, वहाँ में ठाकुर जी अपनी संतुष्ट। यहाँ कोई ऐसी बात नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। ठाकुर जी को प्रसाद चले, ठाकुर जी को भोग राग लगे, हाँ। रसोई भी चले। अच्छा। सब इनकी कृपा है।